गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भरत में। जैसा कि अभी आपने देखा होगा 9 सितंबर से आपका MTS हवलदार के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी के बिहाफ पर मैं आपके लिए 25 जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और ये आपका 2022 का पेपर है गाइस। तो इस बिहाफ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में जो है वो जीके आई हुई थी। ठीक है, तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा RBI ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2022। ठीक है, और RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, परसेंट टाइम पे जो RBI के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, ये कौन से नंबर के हैं? ये 50वें नंबर के हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा दक्षिण एशियाई नृत्य में वन डांस UK लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे दिया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा स्मिता वाडनेकर। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्न में से वह कौन सा कारण नहीं है जिस वजह से अंतिम वस्तुओं को ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है इन्हें आगे और संसाधित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता, या ये उत्पादन प्रक्रम के किसी और चरण से नहीं गुजरेगी, इनका अंतिम उपभोग उपभोक्ता के द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनका उपभोग सबसे आखिर में किया जाता है, जिस वजह से अंतिम वस्तु को ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा रण उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, गुजरात। ठीक है, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। ठीक है, पंजाब में जो है वो गिद्दा मनाया जाता है, काफ़ी फेमस डांस है जो कि पूछा जाता है। ठीक है, और भांगड़ा। ठीक है, हरियाणा में एक आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, जो कि वहाँ पर एक ही है, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो वो आपका हरियाणा में है। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से किसने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित हुए विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर D, रोहित दहिया। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि 8 पदक जीते हैं। और अभी हाल ही में 2022 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। और अभी हाल ही में ये पेरिस में एक आपका ओलंपिक चल रहा है, उसमें भी आपका नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है 88.77 मीटर फेंक कर। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक संभावित दावेदार है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, पोलियो। ठीक है, और नरेंद्र मोदी द्वारा एक मिशन चलाया गया जिसके अंदर 2025 तक पोलियो को भारत मुक्त करना है। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपको पता ही है सबसे बड़ा उद्योग है जो ऑटोमोबाइल का वो है आपका चेन्नई। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा CH3OH के एक मोल में परमाणुओं की संख्या को सही दर्शाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही ऑप्शन नंबर C, 3.6 × 10⁻24। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा इजावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु, जिन्होंने जाति विरोध आंदोलन का प्रचार एवं प्रसार किया था,
उनका जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरला। ठीक है, और अभी हाल ही में करंट अफेयर्स के माध्यम से देखा जाए तो डिजिटल बिल्कुल क्या नाम है 100% डिजिटल वाला राज्य जो है वो आपका केरला बन गया है। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा बृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हरिसेन। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उन मूलभूत प्रश्नों में से एक नहीं है जिसका प्रत्येक समाज को जवाब देने की आवश्यकता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं का विनिमय कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जीके पूछी गई थी 2022 में एमटीएस हवलदार के एग्ज़ाम में। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा निम्नलिखित शख्सियों में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी क्वीन ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक के रूप में जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MS सुब्बलक्ष्मी। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा अगस्त 2022 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है गाइस, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेकाले। ठीक है, और बात करें लॉर्ड डलहौजी की, इन्हीं के काल में भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, जो कि 1853 में चली थी, 16 अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, इन्हें ही क्या नाम है पोस्ट ऑफिस का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति भी इन्होंने ही अपनाई थी। ठीक है, और लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स को क्या नाम है भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कहा जाता है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2022 में मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने पुदुमेई पेन यानी कि मॉडर्न वुमन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक नामांकित सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए डैश की मासिक सहायता दी जाएगी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपये। ठीक है, MK स्टालिन कहाँ के क्या नाम है CM है आपका तमिलनाडु के। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AW। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। नागरिकों से ऋण लेना राजस्व भी प्राप्त है, गलत है। वस्तु एवं सेवा कर एक प्रत्यक्ष कर है, गलत है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आयकर एक अप्रत्यक्ष कर है, गलत है, ये एक डायरेक्ट टैक्स है। वसूली गई फीस और जुर्माना एक गैर कर प्राप्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया था। ये देखिए पॉलिटिकल क्वेश्चंस, तो कहाँ से लिया गया था, USA से। ठीक है, प्रस्तावना जो हमारी है वो भी आपका USA से ली गई है। ठीक है, आयरलैंड से हमने DPSP लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है गाइस, और आपका और क्या बन सकता है, फ्रांस में सबसे पहले आपका क्या नाम है GST लागू किया गया था 1954 में। GST की फुल फॉर्म आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इंडिया में कब लागू किया था, 1 जुलाई
2015 को। ठीक है गाइस, इसकी 5 रेट है 0, 5, 12, 18 और 28%। ठीक है, और जापान में ही क्या नाम है आपका 2 बम गिराए गए थे यूएसए के द्वारा, हिरोशिमा और नागासाकी पर गाइस। ठीक है, 1945 और 1948 में। ठीक है, जिनका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। आइए बढ़ते अपने, और अभी इसमें एक क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का बन सकता है कि जापान के जो एक्स पीएम थे शिंजो आबे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंडियन नृत्य है। ठीक है, ये एक श्रीलंका की जो है एक पारंपरिक डांस है। बिहू कहाँ से है आपका, आसाम से। भारतनाट्यम आपके तमिलनाडु से, और कथक आपका केरल से। सॉरी, कथकली केरल से, कथक आपका उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टिप्पणी। ये गुजरात का एक लोक नृत्य है गाइस। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरावती। ठीक है, सबसे ऊंचा जो है हमारा वो जोग जलप्रपात है भारत का। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्म करने पर अचानक ठोस से द्रव में बदला जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए हैवी क्रिस्टल क्या नाम है, जो भी हम आपका क्या नाम है ट्यूब्स बनाते हैं ब्लड टेस्टिंग के लिए वगैरह के लिए, जो कि हमारी कांच की बनती है, वो हम क्रिस्टल क्या नाम है कांच के द्वारा इसी से बनाते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते अपने वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से किस कारण से मुद्रा को अन्य भौतिक परिसंपत्तियों से अलग किया जा सकता है जो मूल्य के संचय का कार्य कर सकती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुद्रा का संचय करना आसान होता है। ठीक है गाइस, ये थे आपके जीके के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 में आपके एमटीएस हवलदार में पूछे गए हैं। ठीक है, अब आप इससे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप से आपकी जीके आती है। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद।